आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है और क्या क्या गिवन है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन रीड करते हुए फिगर बनाते हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है अपने पास कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दो क्यूब है जिनके दोनों के वॉल्यूम क्या है, सेम है, और उसकी वैल्यू कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेते हैं, कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों क्यूब को एक साथ क्या कर दिया गया है, मिलाकर रख दिया गया है। तो आपको बताना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। बताइए दो क्यूब से क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। तो एक काम करता हूँ, इसका मैं फिगर बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। छीणी पहला क्यूब तो आपका ये हो गया है ना। क्यूब कैसे बनता है, दो स्क्वायर बनाइए आप, बीच में यहाँ से इसके सेंटर से एक और बनाइए स्क्वायर, फिर इसको इससे मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। अब एक और क्यूब बना दीजिए के साथ में, बिल्कुल सेम साइड का, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम क्या है, सेम है। ये बन गया दूसरा क्यूब। बन गया, दो क्यूब बन गए। अब ये दोनों क्यूब को जब एक साथ मिलाकर रखा गया है तो कोई मुझे बताएगा कि ये रिजल्टिंग क्यूब है या क्यूबाइड है। भाई ये तो क्यूबाइड हो गया ना, क्योंकि इसमें लेंथ इसकी चेंज हो गई यहाँ से यहाँ तक, ब्रेथ वही रहेगी और हाइट वही रहेगी। तो एक काम करते हैं, अपने को इसकी साइड नहीं मालूम है तो पहले कुछ मान लेते हैं कि लेट साइड ऑफ वन क्यूब इक्वल टू ए। तो साइड कितनी ले लेते हैं, ए। तो ये ए है और ये भी ए है, तो इसकी क्यूबाइड की लेंथ कितनी हो गई, 2a हो गई। तो ये भी ए होगा, राइट, और ये भी ए होगा, राइट। तो ब्रेथ भी ए है और हाइट भी कितनी है, ए है, लेकिन लेंथ चेंज हो गई। तो तीन में से एक डायमेंशन कोई सी भी चेंज हो जाए तो ये क्यूब ना होकर क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। तो अगर मेरे पास ए की वैल्यू आ जाए तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस क्यूबाइड की आप बता सकते हैं, और फिर फॉर्मूला लगाकर आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को दे रखा है कि वॉल्यूम कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, साइड क्यूब, और साइड कितनी ली मैंने, ए ली है, और वॉल्यूम कितना है 64 इक्वल टू ए क्यूब। इसको मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि तुम्हें ए की वैल्यू बतानी है तो पावर तुम्हें सेम रखना पड़ेगी। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, राइट। ए क्यूब की साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। सो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, जो क्यूबाइड बना है उसकी डायमेंशन क्या होंगी। तो लेंथ कितनी हो गई, तो लेंथ को मैं एल ले लेता हूँ। लेंथ है a प्लस ए 2a, तो 2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8। ब्रेथ कितनी है ए, क्योंकि उसकी ब्रेथ जो है, विड्थ जो है उतनी रहेगी, और ए किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी उसकी सेम रहेगी ए के बराबर। तो कितनी हो गई, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एल आ गया, बी आ गया, एच आ गया। तो अपने को क्या बताना है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड बताना है। तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, राइट। क्या होता है फॉर्मूला, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तो फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 2, देखिए कितना 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। अब ये मैंने कैसे लिखा है, थोड़ा सा आप आगे के क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो हर तरीके से हो जाएगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना है अपने को, कम टाइम में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एल बी एच को आप सीक्वेंस में लिखिए, एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाइए, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे। तो वही तो सीक्वेंस है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बताइए कितना हो गया, 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 इक्वल टू 2 इंटू
ऐड करिए 32 हो गया 64 और प्लस 16 तो कितना हो गया 80 हो गया। अब 80 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 160। अब क्योंकि सरफेस एरिया है और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्यूबाइड का सरफेस एरिया आ गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।